ठीक है सर, बहुत लंबे समय के बाद हम एक अवसर दे रहे हैं सर। मैंने मंत्री से सीधे पूछा, क्या आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से दूर हैं? तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। सर, सभी ऑनलाइन साइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैठक में कितना समय लगेगा यह बताएं। ऑनलाइन साइटों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय हमारी सरकार असल में ऑनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी को बढ़ा रही है। क्या आपकी नैतिकता सही है? अध्यक्ष श्रीमान, माननीय सदस्य को केंद्र सरकार के नैतिक अधिकार पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यह देश संघीय संरचना पर ही आधारित है, जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित है। भारत का संविधान नैतिक और कानूनी अधिकार को मान्यता देता है। जिस 3 सूचियों के लिए जिस सूची के तहत कार्रवाई की जा सकती है, कोई भी कानून बनाया जा सकता है, वह सूची 2 और 334 में राज्य सरकार की जिम्मेदारी के अधीन है। कृपया संघीय संरचना का अध्ययन करें। माननीय स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वे देश की संघीय संरचना का सम्मान करें। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। 367 नामदेव किसान। धन्यवाद महोदय। बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाती है सर। लत लगने से वो पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं और खाने के ऊपर भी उनका ध्यान होता नहीं है, वो ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त रहते हैं। तो सरकार ये बच्चों में जो ऑनलाइन गेमिंग की लत लगती है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय करेगी? और ऑनलाइन गेमिंग के वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं और उससे आत्महत्याएं होती है, इसकी जानकारी सरकार को है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा स्पष्ट तौर पे कहा, ये संविधान की व्यवस्था के अनुसार इसमें लीगल प्रोविजन बनाने का कानून बनाने का प्रावधान स्टेट्स के पास है। केंद्र की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बहुत क्लियर एडवाइजरी इशू की है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवर्टीजमेंट के ऊपर एडवाइजरी इशू की है। साथ ही साथ I4C की रिपोर्टिंग के आधार पे 1410 साइट्स को ब्लॉक किया गया है। और इसके अलावा भी जब भी कोई कंप्लेंट आए तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 112 में इसके अगेंस्ट